वेलकम दोस्तों बीजे जोक्स उर्दू चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह आप लोग प्यार दिखाते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, इसी तरह प्यार बनाए रखना। तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। जज एक मुलजिम से बोला जिस पर कत्ल का इल्जाम था, क्या तुमने मकतूल को कत्ल किया है? मुलजिम बोला, जी नहीं जनाब। जज होशियारी से बोला, मगर मकतूल का बयान है कि तुमने इसे 6 गोलियां मारी थी। मुलजिम जल्दी से बोला, ये झूठ है, मैंने उसको 3 गोलियां मारी थी। एक आदमी अपने बेटे के साथ हज के लिए जा रहे थे। उसके बेटे का नाम इस्लाम था। उसी आदमी ने अपने बेटे को किसी काम से भेजा था। 1 घंटा हो गया, वो ना आया। जब जहाज जाने लगा तो उस आदमी ने आवाज लगाई, इस्लाम। पास खड़े लोग जज्बात में आ गए और सब ने एक साथ कहा, जिंदाबाद। मजिस्ट्रेट जेब कतरे से बोला, तुमने इस आदमी की जेब से बटवा किस तरह निकाला कि इसे इल्म ही नहीं हुआ? मुल्जिम फखर से बोला, जनाब, इस इल्म को सीखने की फीस 500 रुपए है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उस्ताद शागिर्द से बोला, तुम्हारी उर्दू बहुत कमजोर है। अच्छा ये बताओ, चोर और चोरी में क्या फर्क है? शागिर्द बोला, उस्ताद जी, चोर वो जो चोरी करता है और चोरी वो जो चोर करता है। उस्ताद बोला, बैठ जाओ, मेरा सर चकरा रहा है। सरदार जी मछली वाले से बोला, भाई साहब, ये मछली जिंदा है क्या? मछली वाला बोला, सरदार जी, ये मछली है, कोई आपकी सास थोड़ी है जो जिंदा हो। सरदार जी हंसते हुए बोला, ठीक है, 1 किलो दे दो, लेकिन मुझे लग रहा है ये हंस रही है। शीदा पप्पू से बोला, यार पप्पू, एक बात बता, करेले की सब्जी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पप्पू बोला, यार शीदा, उसको कहते हैं कड़वी सब्जी। और क्या? शीदा बोला, शाबाश पप्पू, तू तो बड़ा ज़हीन निकला। उस्ताद ने एक बच्ची से घर के काम की कॉपी ली और उसे देखना शुरू किया। उसमें बहुत ज्यादा गलतियां थीं। हंसकर कहने लगे, तुम अकेली ने इतनी सारी गलतियां कैसे कर ली? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, मिस, भाईजान ने भी मेरी मदद की थी। माँ ने बेटे को सोते देखकर कहा, तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और तुम हो के रात दिन सोते रहते हो। बेटे ने जवाब दिया, अम्मी, मास्टर साहब ने कहा था कि तुम उस वक्त ही पास हो सकते हो जब दिन रात एक कर दो। एक पिंजरे में तोते तोती को छेड़ रहे थे। दूसरी तरफ वाले पिंजरे में 2 नेक तोते बैठे थे। एक तस्बीह पढ़ रहा था, दूसरा दुआ कर रहा था, या अल्लाह, कोई अच्छी साथी दे दे। मालिक ने रहम खाकर तोती को उनके पास डाल दिया। तस्बीह वाला तोता खुश होकर बोला, वाह हाजी साहब, आपकी दुआ का रिजल्ट फौरन आ गया।
नमाज वाला तोता मुस्कुरा कर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। पठान चर्च के कश लगा रहा था कि बीवी पास आ गई। बीवी गुस्से से बोली, पागल हो गए हो, मुझे पहचान नहीं रहे। पठान ने एक और कश लगाया, आंखें हल्की सी बंद की और बोला, नशा ऐसा है बाजी जो हर गम और हर शक्ल भुला देता है। बीवी बेहोश। एक नशाई इफ्तियारी के वक्त चारपाई पर लेटा सिगरेट के कश लगा रहा था और उसके बच्चे वजू करके मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। करीब बैठे दादा ने ये मंजर देखा तो नशई बेटे से कहा, ओ बेगैरत, शर्म कर, तेरे बच्चे नमाज पढ़ने जा रहे हैं और तू यहाँ बैठा सिगरेट पी रहा है। नशई ने मुस्कुराते हुए एक कश लगाया, बाप की तरफ देखा और बोला, देखा अब्बा, आपकी तरबियत और मेरी तरबियत का कमाल। पठान तबलीग से नया नया वापस आया था। घर पहुंचते ही बीवी को डांटना शुरू कर दिया और फिर गुस्से में मारने लगा। दोस्त ने आकर पूछा, यार बीवी को क्यों मार रहे हो? पठान ने संजीदगी से कहा, ये दाढ़ी रखने का सोचती भी नहीं। दोस्त हैरत से बोला, औरतों को दाढ़ी नहीं आती यार। पठान ने माथे पर हाथ मार कर कहा, मुझे पता है, पर नियत तो कर सकती है। एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, अगर तुम सर्दियों में एक माह नमाजें पढ़ोगे तो मैं तुम्हें एक बकरा इनाम में दूंगा। दूसरा आदमी एक माह तक मुसलसल नमाजें पढ़ता रहा। एक माह बाद पहले आदमी से जब उसने वादे के मुताबिक बकरा लेने गया तो पहले आदमी ने कहा, मैंने तो तुम्हें आजमाने के लिए मजाक किया था। ये सुनकर दूसरे आदमी ने सख्त गुस्से से कहा, मुझे पहले ही शक था, इसलिए मैं भी बगैर वजू और बगैर टोपी के ही नमाज पढ़ता रहा हूँ। फकीर औरत से बोला, आपके पास कोई फटा पुराना कोट हो तो मुझे गरीब को दे दो। औरत ने कहा, मगर तुमने जो कोट पहना हुआ है वो तो नया है। फकीर ने कहा, आपका कहना बजा है बेगम साहिबा, मगर इस नए कोट ने ही मेरा धंधा चौपट कर रखा है।